कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ दीवारें खड़ी हो गई हैं। दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है कि हम किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। उस वक्त, बस उस एक नाजुक वक्त में इंसान या तो टूट कर बिखर जाता है या फिर निखर कर सोना बन जाता है। अगर आप आज इस बात को, इस एहसास को गहराई से समझना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान अपनी सोच के दम पर बादशाहों का भी बादशाह बन सकता है, तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के शोर को म्यूट कर दीजिए। क्योंकि आज हम बीरबल की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस दिमाग के अंदर यात्रा करेंगे जिसने इतिहास बदल दिया। हम सब ने बीरबल को हाजिर जवाब कहा, लेकिन यकीन मानिए, ये शब्द उनके लिए बहुत छोटा है। वो सिर्फ जवाब देना नहीं जानते थे, वो परिस्थितियों को नचाना जानते थे। जरा उस भयानक दबाव की कल्पना कीजिए। 16वीं सदी का वो दौर जब लोकतंत्र नहीं था, मानव अधिकार नहीं थे, सिर्फ एक ही कानून था, बादशाह की मर्जी। अकबर का दरबार कोई एयर कंडीशनड ऑफिस नहीं था जहां गलती करने पर सिर्फ वार्निंग मेल आए। वो एक ऐसी जगह थी जहां एक गलत शब्द का मतलब था सिर धड़ से अलग। उस दरबार में सैकड़ों लोग थे, बड़े बड़े सेनापति जिनके पास ताकत थी, बड़े बड़े विद्वान जिनके पास डिग्रियां थीं, लेकिन वो सब डरे हुए रहते थे। वो बादशाह को खुश करने में लगे रहते थे। लेकिन उस भीड़ में एक अकेला शख्स था जो बादशाह की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत रखता था। आखिर बीरबल को यह हिम्मत मिलती कहां से थी? क्या वो निडर पैदा हुए थे? नहीं। राज ये है कि बीरबल ने अपने अंदर के शोर को शांत कर लिया था। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारे दिमाग में एक शोर मच जाता है, अब क्या होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। ये शोर हमें बहरा कर देता है, हमें समाधान सुनाई ही नहीं देता। बीरबल का सबसे बड़ा जादू यह था कि दरबार में चाहे जितना शोर हो, चाहे जितनी साजिशें रची जा रही हों, उनके अंदर एक गहरा सन्नाटा रहता था। वो वर्तमान में जीते थे। इसे मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस कहते हैं। जब अकबर उनसे कोई असंभव सवाल पूछते तो बीरबल भविष्य की चिंता नहीं करते थे कि जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। वो भूतकाल में नहीं जाते थे, वो पूरी तरह से अब में रहते थे। और जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता यानी 100% पोटेंशियल पर काम करता है। एक और बहुत बारीक बात है जिसे हमें समझना होगा। बीरबल लकीर के फकीर नहीं थे। ज्यादातर लोग जिंदगी को एक तय ढांचे में जीते हैं, ऐसा ही होता आया है तो ऐसा ही होगा। लेकिन बीरबल पैटर्न तोड़ना जानते थे। याद कीजिए वो किस्सा जब उन्हें सजा के तौर पर यह चुनने को कहा गया कि वो कैसी मौत मरना चाहेंगे। कोई और होता तो रहम की भीख मांगता, रोता, गिड़गिड़ाता, लेकिन बीरबल ने उस भयानक पल में भी उस पैटर्न को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, जहांपना, मैं बुढ़ापे की मौत मरना चाहूंगा। देखिए, समस्या वही थी, मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी रचनात्मकता से मौत को भी चकमा दे दिया। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जिंदगी जब आपके सामने करो या मरो की स्थिति ला दे, जब सारे दरवाजे बंद दिखें, तो दरवाजे खटखटाना बंद करो, दीवार तोड़ने की सोचो या खिड़की ढूंढो या फिर छत से कूदने का रास्ता बनाओ। जो लोग नियमों में बंधे रहते हैं वो दबाव में टूट जाते हैं। जो लोग बीरबल की तरह लचीले होते हैं वो तूफानों में भी झूलते रहते हैं पर गिरते नहीं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक और रहस्य है, संबंधों का मनोविज्ञान। बीरबल जानते थे कि दुनिया तर्कों से नहीं, जज्बातों से चलती है। अकबर को हराने वाले बहुत थे, लेकिन अकबर को समझने वाला सिर्फ बीरबल था। वो जानते थे कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। हम अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम सही समय का इंतजार नहीं करते। हम गुस्से में वो बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, और डर के मारे वो नहीं बोल पाते जो बोलना जरूरी है। बीरबल टाइमिंग के उस्ताद थे। वो लोहा गर्म होने का इंतजार करते थे और तभी हथौड़ा मारते थे। अब जरा इस पूरी फिलॉसफी को उठाकर अपनी आज की जिंदगी में रखिए। आप भी एक दरबार में हैं, आपकी भी परीक्षाएं ली जा रही हैं। कभी आर्थिक तंगी के रूप में, कभी टूटे रिश्तों के रूप में, कभी करियर की असफलता के रूप में। महेश दास से बीरबल बनने का सफर एक ही चीज मांगता है, खुद पर अटूट विश्वास। जब पूरी दुनिया कहे कि यह नहीं हो सकता, तब आपके अंदर की एक आवाज कहनी चाहिए, रुको, एक दूसरा रास्ता भी है। अगली बार जब आप घबराएं तो बस एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, गहरी सांस लें, कल्पना करें कि आप उस समस्या के अंदर नहीं, उससे बहुत ऊपर आसमान में हैं और नीचे देख रहे हैं। जैसे ही आप अपनी समस्या को छोटा करके देखेंगे, आपको हंसी आएगी कि मैं ऐसी छोटी सी बात के लिए परेशान था। बीरबल ने हमें सिखाया है कि जिंदगी को एक बोझ की तरह मत ढो, इसे एक खेल की तरह खेलो। एक ऐसा खेल जिसमें हारना जीतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपने खेला कैसे। तो अपने चेहरे पर वो शिकन मत रहने दो,
अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो। आप कमजोर नहीं हो, आपके पास वही दिमाग है जो बीरबल के पास था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसे इस्तेमाल किया और हमने उसे डर के ताले में बंद कर रखा है। आज उस ताले को खोल दो, मुस्कुराओ और जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर कहो, पूछो अगला सवाल क्या है, मैं तैयार हूं। अगर आज मेरी बातों ने, बीरबल के इस नजरिए ने आपके अंदर के अंधेरे को थोड़ा भी कम किया है, तो उस रोशनी को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये बताने का तरीका है कि आप इस सकारात्मक सोच के साथ खड़े हैं। इसे अपने उस एक दोस्त या रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करना जिसे आप जानते हैं कि वो अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है आपका ये छोटा सा इशारा उसे नई उम्मीद दे दे, उसे लड़ने की ताकत दे दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम और आप जिंदगी के इस सफर में ऐसे ही हमसफर बने रहें और हर बार कुछ ऐसा सीखें जो हमें और बेहतर इंसान बनाए, तो हाइप और सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई बात लेकर आऊं तो उसकी पहली दस्तक सीधे आप तक पहुंचे। जाते जाते कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा वो कौन सी एक मुश्किल है जिसे अब आप बीरबल वाली मुस्कान के साथ सुलझाना चाहेंगे। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और हालात चाहे जैसे भी हों, मुस्कुराते रहिएगा।